नहीं जाना, मेरा मन ही नहीं करेगा जाने का, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने इस काम से जो धर्म है मेरा, जो ऊपर वाले ने मुझे धर्म दिया है, मैंने उसे बेईमानी करी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की मेरे बच्चे। वो सारी बातें मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? कौन से चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कौन से में नहीं आ रही है। लिखने का तरीका मैंने तुम्हें रात स्टडी में लग जाया, स्टडी करते रहना अपनी, जिसका डाउट क्लियर ना हो वो वहां रुके रहना मेरे साथ जब तक ये पूरी क्लास खत्म ना हो। मैं इसे इतनी लंबी भी नहीं करूंगा कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ना दूं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं करूंगा कि भैया आपकी समस्या को मैं ना सुनूं। तो एक बार आप अपने लिए एक हार्ट की इमोजी भेज दो, एक बार आप अपने लिए एक हार्ट की इमोजी भेज लो खुद के लिए। चलो फिर मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक की और देखता हूं कि मेरे पास पढ़ने के लिए आज क्या क्या है। ठीक है जी, चलो देखता हूं कि मेरे पास आज पढ़ने के लिए क्या क्या है मेरे बच्चे। चलो आज इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है। चलो आइए जी भाई, शुरुआत करते हैं मेरे साथी। सबसे पहले हम जाते हैं अपने पेपर पर। ठीक है जी, चलिए सुकून से पढ़ेंगे भाई। देखो ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब जल्दीबाजी तो मैं करा नहीं सकता, बात को समझना। अगर मैं जल्दी जल्दी यूं करा के आगे बढ़ूं तो ना तो तुम्हें कुछ पता लगेगा ना मुझे, तो टाइम वेस्ट होगा। और ये बात तुम जानते हो, अब तुम भाई बड़े हो गए हो तो तुम्हें ये समझ है, तो सुकून से चीजें ही करी जाएं तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि उनको भगाया जाए। चलिए पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा हर बात पर, ठीक है मेरे साथी। चलो, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन, जो एक औरत होती है उसका जो गहना होता है, उसका असली गहना जो होता है मेरे बच्चे, उसका कैरेक्टर होता है। बहुत सही, बिल्कुल अच्छी बात कही है। हर प्योरिटी, उसकी पवित्रता होती है। मेटल एंड स्टोन्स, कितने भी उसे मेटल पहना लो, यानी सोना चांदी जो चाहे पहना लो, जितने भी उसे स्टोन्स क्यों ना पहना लो, यानी कोई डायमंड क्यों ना पहना लो, कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, वो कभी भी उसका असली आभूषण हो ही नहीं सकता। क्लियरली समझते हुए चलें एक एक वर्ड को, है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट ये अनसीन पैसेज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो तुम्हें उनको समझना होगा सुकून से। द नेम्स ऑफ अ वुमन, जो नाम मैं ले रहा हूं, अब उन औरतों के जो नाम मैं ले रहा हूं, जैसे सीता है, जैसे दमयंती है मेरे बच्चे, हैव बिकम सैक्रेड, ये सब के सब पवित्र बन गए, ये सब के सब पवित्र थी टू अस, हमारे लिए, फॉर देयर अनसलीड वर्च्यू, क्योंकि इनके अंदर क्या था, इनके अंदर एक ऐसा गुण था जो अनसलीड था। अनसलीड मतलब मेरे बच्चे प्योर था। अनसलीड का मतलब प्योर होता है, जिसपे कोई धब्बा नहीं था, जो स्पॉटलेस था। समझना प्यार से, कोई किसी से बात ना करे प्लीज, अगर बात करनी है तो मेरी क्लास छोड़ दे प्लीज मेरे भाई। इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, जो मैं करा रहा हूं वो सारा ही इंपोर्टेंट है बेटा। बहकाए में मत आओ कि ये इंपोर्टेंट है, जो करा दिया ना मैंने वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। बल्कि ये तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं कि क्वेश्चन इस फॉर्म में बन सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-7 साल का अगर मैं एनालिसिस करूं तो वो इशारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। वर्च्यू का मतलब गुण होता है। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, इनको कभी भी जो सम्मान दिया गया है, इनका जो ये पवित्रता बनी है, ये इनकी ज्वेलरी से नहीं बनी। ऑफ दे वोर एनी, अगर इन्होंने कोई ज्वेलरी कभी पहनी है तो इनकी पवित्रता ज्वेलरी से कभी बनी ही नहीं है, इनकी पवित्रता आभूषण से कभी बनी ही नहीं है, यानी सीता की और दमयंती की। माई आस्किंग फ्रॉम यू, मेरा सवाल तुमसे ये है, योर ज्वेलरी हैज ऑल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस, तुम्हारे आभूषण का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंस है, महत्व है, इंपोर्टेंस है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी, बहुत सारी बहनों ने मुझे बताया, दैट दे फील ऑल द बेटर, वो बहुत अच्छा फील करती हैं, फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स, जब उन्हें उनकी ज्वेलरी से, उनके आभूषण से उन्हें छुटकारा मिलता है। यानी कहीं ना कहीं ज्वेलरी परेशान करती है, कहीं ना कहीं एक वुमन को ज्वेलरी परेशान करती है। मैं बाद में पूछूंगा बेटा, इन्हें कराने के बाद ना मैं तुमसे चैप्टर पूछूंगा कि अब कौन सा चैप्टर करा दूं, अब कौन सा करा दूं, अब कौन सा करा दूं। तो मेरे बच्चे रुके रहो, सारे काम होंगे एक साथ। तो देखो मेरे, मैं कोई भैया 25-30 हाथ तो मेरे हैं ना, है ना। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मैरिट, मैं इसे जो कहता हूं,
मैं इसका जो नाम लेता हूं इस काम का, यानी उनकी जो ज्वेलरी वो उतरी है, वो कहती हैं कि जब हम ज्वेलरी उतारते हैं तो हमें सुकून पड़ता है। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन। मैं इसको एक गुण ही कहूंगा। नो मैन और वीमन इज एंटाइटल्ड। कोई भी आदमी, देखो यहां से है ओरिजिनल बात, कोई भी आदमी, कोई भी औरत एंटाइटल्ड नहीं है कि वो पजेशन करे ऑफ वेल्थ का, यानी वो अमीर कब होगी कब नहीं होगी इस बात का अंदाजा उसकी दौलत से नहीं लगाया जा सकता। इस बात का अंदाजा लगा लूं कि उसके पास गाड़ी है, इस बात का अंदाजा लगा लूं कि उसके पास गहने हैं तो वो अमीर हो गई, नहीं, इस बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अनलेस ही और शी हैज गिवन अ फेयर शेयर, जब तक वो अपने पैसों का कुछ हिस्सा, अपने पैसों का कुछ हिस्सा ऑफ इट टू द पुअर, गरीबों को ना दे दे। एक इंसान, एक औरत, एक आदमी जब तक अमीर नहीं होता, जब तक वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा किसी दूसरे गरीब को ना दे दे। एंड द हेल्पलेस, और उसको ना दे दे जो हेल्पलेस है। इट इज अ सोशल, ये एक सामाजिक और धार्मिक क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। ये सामाजिक और धार्मिक हमारी जिम्मेदारी है कि हम नीडी की मदद करें, हम हेल्पलेस की मदद करें, जो गरीब है हम उसके घर में, मेरे बच्चे देखें कि उसके यहां रोटी बन रही है या नहीं बन रही है। बहुत बढ़िया बात। एंड हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस, और इन चीजों को अगर हम थोड़ा सा पैसा किसी को देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सैक्रिफाइस बोला जाता है। बहुत अच्छी बात है। किसमें बोला जाता है, भगवद गीता में। अब ये मत कहना कि हम नहीं जानते जी दा भगवद गीता क्या होती है, टेल मी। इसके लिए एक हार्ट की इमोजी भेजो जल्दी से, भगवद गीता के लिए हार्ट की इमोजी आनी चाहिए। चलो जी, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या बोला गया जी। चलो आगे हमारी क्या भगवद गीता आ गई, ये हम यहां आ गए, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सैक्रिफाइस हैज बीन कॉल्ड अ थीफ। वो आदमी, ये मतलब भगवद गीता में लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान ऑफर नहीं करता है, यानी पैसे वो किसी को नहीं देता है, किसी गरीब की मदद नहीं करता है, हैज बीन कॉल्ड अ थीफ, उसको एक चोर बुलाया जाएगा। ये बात भगवद गीता में लिखी हुई है। और मैं ये कह रहा हूं कि हर धर्म की बात है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या मुस्लिम या सिख, ईसाई या बौद्ध या पारसी, हर किसी धर्म में बोला गया है कि भैया गरीबों की तुम्हें मदद करनी होगी, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो थोड़ी बहुत हेल्प उनकी भी करो। चलो बढ़िया है। द गीता हैज ए नंबर्ड, जो गीता है हमारी उसमें एक एक करके इनमरेटेड, क्या लिखा हुआ है, इनमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस, एक एक करके उसमें यह बताया गया कि पहले ये बताया गया कि ये सैक्रिफाइस है, फिर ये बताया गया कि ये सैक्रिफाइस है, तो एक एक करके बारी बारी से बताने को क्या बोलते हैं, इनमरेटेड। तो उसमें बताया गया कि सैक्रिफाइस क्या होते हैं, बट व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस, लेकिन मैं कहूं उससे ज्यादा सैक्रिफाइस क्या है, उससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगी है, तो कंपैरेटिव का मतलब उससे ज्यादा बड़ा। कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, तो इससे भी बड़ा क्या सैक्रिफाइस होगा कि हम सर्व करें, हम सेवा करें गरीब की और जरूरतमंद की। फॉर अस टुडे, आज, देयर कैन बी नो सैक्रिफाइस, आज अगर मैं देखूं तो कोई भी योगदान इतना बड़ा नहीं है, हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, कोई भी योगदान इतना बड़ा नहीं है, चाहे किसी को पैसे दे दो वो इतना बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान क्या है कि ऊंच और नीच के लोगों को जो फर्क हमने कर रखा है, ऊंच और नीच के लोगों में जो फर्क हमने कर रखा है, उसको हम रियलाइज कर लें और हम उसको इक्वालिटी की भावना में बांट दें, यानी सबको बराबर समझें, सभी इंसान को हम बराबर समझें। एंड ऑल्सो विश टू ब्रिंग, और क्या उम्मीद करें भैया चलो, टू ब्रिंग, क्या ब्रिंग कर रहे हो भैया, टू ब्रिंग, चलो, और मैं चाहता हूं कि वो सब लोग वापस आ जाएं, जो लोग भटके हुए हैं इस रास्ते से वो वापस आ जाएं। होम टू वीमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ऑर्नामेंटेशन, ये सभी लोगों को समझ आ जाए कि असल हमारा जो आभूषण है, लाइज इन नॉट लोडिंग द बॉडी,
ये लड़कियों के लिए खासकर बोला गया, औरतों के लिए खासकर बोला गया है कि हमारा असली गहना ये नहीं है कि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को मेटल से ढक लें, स्टोन से ढक लें, यानी बहुत सारे गहने पहन लें, बट इन प्योरीफाई द हार्ट। लेकिन सबसे अच्छा यह बलिदान है कि हम अपने हार्ट को, हम अपने दिल को प्योरीफाई कर लें, यानी उसको हम प्योर बना लें, यानी उसमें किसी के लिए कोई दुश्मनी ना हो, उसमें किसी के लिए कोई भी नफरत ना हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात बताई गई। एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, और हम डेवलप कर लें क्या, हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसकी ब्यूटी को हम क्या कर लें, डेवलप कर लें। अब मुझे सभी बच्चे बताइएगा, क्या आपको यह पैराग्राफ समझ में आ गया कि इसमें क्या बोला गया है? एक बार हार्ट की इमोजी देकर मुझे बोलो मेरे बच्चे, यस सर हमें यह बात समझ में आ गई है कि तुमने जो बताया पैराग्राफ में इसका भी मीनिंग समझ गए हैं, और इस मीनिंग के पीछे जो मोरल है, इस पैसेज के पीछे जो मोरल है वो भी हम समझ गए हैं। बहुत बढ़िया। ये जो पैसेज आते हैं ना, ये सिर्फ पास करने के लिए नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात छिपी होती है जो हमारे लिए, कसम से खा रहा हूं, गजब की बात छिपी होती है। तो ये चीजें हमारी हैं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन आंसर करना शुरू करूंगा, तो मैं देखता हूं कौन बच्चा क्वेश्चन आंसर जो है वो करेगा। चलो जी, देखता हूं कौन बच्चा क्वेश्चन आंसर करेगा। चलो चलो जी भाई, अरे ये क्या कर लिया मैंने, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, अब देखो तुम्हारे दिमाग में अपना आप ही क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया बताओ कि व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन, एक औरत का सबसे बेहतरीन गहना क्या है, सच्चा गहना क्या है, और वो क्या है, सैक्रिफाइस, ठीक है, उसका कैरेक्टर। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, CHARACTER, कैरेक्टर। और कैरेक्टर भी कैसा, एकदम रियल, कैरेक्टर भी कैसा, एकदम प्योर। बात खत्म होगी। पढ़ने से यह फायदा होता है, पढ़ने से फायदा होता है कि चीजें हमें बिल्कुल समझ में आ जाती हैं कि इसमें लिखा क्या है। हर प्योरिटी, हर कैरेक्टर, हर मैं कहूं उसका बिहेवियर, ये सब उसका क्या होता है, ऑर्नामेंट होता है, वो भी रियल। ठीक है। वॉट थिंग हैज बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस बाय द भगवद गीता, भगवद गीता में ऐसा क्या लिखा है जिसको यहां पर सैक्रिफाइस बोला गया है? क्या तुम इस बात का जवाब दे सकते हो? भगवद गीता में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसको यहां पर सैक्रिफाइस का नाम दिया गया है? वो क्या है भाई, बताओ क्या है? शाबाश, कोशिश करो, कोशिश करो, एक दो शब्दों में लिखने की कोशिश करो मेरे बच्चे, शाबाश, कोशिश करो। थीफ? नो, दान। बहुत अच्छी बात बताई मेरे बच्चे ने, दान। यानी हमें क्या करना है, इनके हिसाब से सैक्रिफाइस ये है कि हम हेल्प करें। हम हेल्प करें किसकी? हम हेल्प करें नीडी की, हम हेल्प करें हेल्पलेस की, हम हेल्प करें हेल्पलेस की, और हम हेल्प करें मेरे बच्चे किसकी? हम हेल्प करें किसकी भैया? पुअर की, यानी गरीब आदमी की। बिल्कुल सही बात है, दान करो भैया, इनकी मदद करो, यही तुम्हारा सैक्रिफाइस है भगवद गीता के हिसाब से। अगर नहीं करोगे तो तुम चोर हो। ठीक है भाई, ओके। व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेटर सैक्रिफाइस, ग्रेटर सैक्रिफाइस क्या है बताओ? ग्रेटर सैक्रिफाइस क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा ग्रेटर क्या है, तो अगर मैं ऊपर जाकर देखूं, अगर मैं ऊपर जाकर देखूं तो ग्रेटर वर्ड मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। ग्रेटर वर्ड जहां मिल जाएगा वहीं मेरा आंसर छिपा होगा। ग्रेटर जहां भी मिल जाएगा मेरे बच्चे, वहीं मेरा आंसर छिपा होगा। चलिए बताइए कहां लिखा हुआ है? इसमें कहीं है ग्रेटर, इसमें पता चल जाएगा कि ग्रेटर वाला हमारा कौन सा सैक्रिफाइस है। चलो ढूंढो जी, कहां है ग्रेटर? आओ जी, इधर आ जाओ भाई साहब, ग्रेटर वाला ढूंढो कहां है, कोशिश करो जानने की। देखो कहां लिख रहा है और ऊपर कुछ है, चलो देख लेते हैं। मेटल है, इधर वर्च्यू बताए गए हैं, ठीक है, वेज बताए गए हैं, एंटाइटल बताए गए हैं, और ऑब्लिगेशन बताई गई है, भगवद गीता के बारे में जानकारी दी है। ये रहा हमारा ग्रेटर सैक्रिफाइस, मिल गया। अब ग्रेटर सैक्रिफाइस को देखो यहां क्या बोला गया है, उसने भी तो यही पूछा कि ग्रेटर सैक्रिफाइस क्या है। देखो कह रहा, बट व्हाट ग्रेटर सैक्रिफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। ये हमारा ग्रेटर सैक्रिफाइस है।
और इससे भी बड़ा मेरे बच्चे और भी तुम लिखना चाहो तो और भी ज्यादा ग्रेटर सैक्रिफाइस क्या है, ये नहीं है, ग्रेटर सैक्रिफाइस ये नहीं है कि तुम पुअर की मदद करो या नीडी की मदद करो। आज के जमाने में जो ग्रेटर सैक्रिफाइस है वो ये है कि मेरे बच्चे तुम भूल जाओ कि ऊंच में और नीच में क्या फर्क है, ऊंची जात में और नीची जात में क्या फर्क है, धर्म में क्या फर्क है मेरे बच्चे, जात में क्या फर्क है, ये तुम भूल गए। तो दिस इज ग्रेटर सैक्रिफाइस। ग्रेटर सैक्रिफाइस क्या है कि हम ये फर्क करना भूल जाएं कि कौन ऊंच है, किसकी जात ऊंची है, किसकी जात नीची है। इक्वालिटी की भावना, इक्वालिटी की भावना मेरे बच्चे ग्रेटर सैक्रिफाइस है। ठीक, चलो मेरे बच्चे बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बात बताओ, अगर मैं जल्दी 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 से करके जाता तो कुछ फायदा होता क्या तुम्हारे आने का? ना तो तुम्हारे आने का फायदा होता है, ना मेरे पढ़ाने का फायदा होता है। अगर तुम मेरी बात को यकीन कर रहे हो, मान रहे हो कि सर तुम ठीक कह रहे हो, जल्दी से कुछ फायदा नहीं होता, मानो कि यही आ गया और तुम्हें यार सुबह तो गुरुजी पढ़ा रहे थे और हम ढंग से ना पढ़े, ना गुरुजी ने ढंग से पढ़ाया। तो अगर कर रहे हो कम से कम सुकून से करो। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, सुकून से करना होगा। एक कम कर लो, मैं ये करूं 7-8 पेपर मत करो, 1000 पेपर मत करो, 3 कर लो, 4 कर लो, तो वो सही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे 7 के 7 पेपर माध्यमिक शिक्षा परिषद के तुम्हें दे दूंगा या बन जाएंगे। मैं तो एक तरीका समाधान कर सकता हूं, तो सच्चाई की तरफ तुम्हें जाना चाहिए। हमें जल्दबाजी से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कभी। चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई 7 सेट दे दिए, 8 दे दिए, 12 दे दिए, 15 दे, भैया मुझे माफ करो, मेरे बस की ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, क्वेश्चन हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन मिलता है जी भाई बताओ कि क्वेश्चन है वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई। रियल ऑर्नामेंट कहां लाए होता है, यानी हम देखना चाहते हैं ये वाला वर्ड, लाई वाला वर्ड अगर मिल गया तो समझो हमारा आंसर बन गया। लाई जहां पर भी मिल जाएगा हमारा आंसर, ओ ये रहा, ये तो यही मिल गया, देखो लाइज। तो हम क्या कर देंगे अब इसको, लाइज ये वाला वर्ड हो गया है। देखो, होम टू वीमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ऑर्नामेंट हैज नॉट इन लोडिंग द बॉडी मेटल एंड स्टोन, है ना। रियल ऑर्नामेंट इसमें नहीं है कि तुम मेटल और स्टोन को अपनी बॉडी को ढक लो। ओरिजिनली क्या ऑर्नामेंट है, हमारा आभूषण क्या है, बट इन प्योरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, दिस इज रियल ऑर्नामेंट लाइज। प्योरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द बॉडी, यानी ब्यूटी ऑफ सोल। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, वन वर्ड वाले। अब वन वर्ड वाले जरा देखो, वन वर्ड का तुम्हें हो सकता है कुछ आंसर मिल जाए यहीं पर, बिना देखे ही तुम जवाब दे दो। मुझे बताओ कि यहां पर एक वर्ड है स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का ये पूछ रहा है पैसेज में मीन्स, है ना, पैसेज में आया एक वर्ड स्पॉटलेस का साइनोनिम, यानी इसका मीनिंग उसमें लिखा हुआ है। तो किसी को पता लगा अभी तक कि स्पॉटलेस को हम क्या बोलेंगे? आया है इसमें, मैंने देखो, लेकिन अब देखते हैं इसमें कौन बता पाता है। बहुत बढ़िया, शिवम नाम का एक बच्चा, यार गजब, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो भैया तुम। UNSULL, पूरा लिखो इसे, गलत मत लिख भाई, SULLIED। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कहां है, और ये मैंने प्योरिटी के लिए ही बनाया था। ये रहा, मैंने तुम्हें उस टाइम पर भी बताया था कि ये किसके लिए आ रहा है, स्पॉटलेस के लिए आ रहा है। ये रहा भैया हमारा वो वर्ड, अनसलीड वर्च्यू। अगर सीता और दमयंती को सैक्रेड माना गया, पवित्र माना गया, तो ज्वेलरी की वजह से नहीं, उनके प्योर गुण की वजह से, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, इस वजह से उनको सुंदर माना गया, उनको अच्छा माना गया, उनको पवित्र माना गया। बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ऐसे करके तो तुम सीख जाओगे। अगर मैंने 5-7 भी करा दिया तो तुमसे आ जाएंगे अनसीन पैसेज करने, कोई सा आ जाइयो, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। अगर 5-7 तुमने ढंग से कर ली ना, अपना आप ही आंसर करना सीख जाओगे। ठीक है, ओके। हाँ सैक्रेड भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सैक्रेड भी हो सकता है। स्पॉट का स्पॉटलेस यानी जिसमें कोई धब्बा ही नहीं है, वो सैक्रेड भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है, अनसलीड भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें है वही देखना। ठीक है, दूसरा है मेरे बच्चे, विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। एक ऐसा वर्ड भी आया है जो ऑपोजिट है किसके, इनसिग्निफिकेंस के। इनसिग्निफिकेंस का उल्टा क्या होगा, ये तो मैंने अभी भी दिखाया था, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस वर्ड आया हुआ है, तो क्यों ना हम बिना देखे ही आंसर कर दें कि सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सही। What does the phrase getting rid of man in the passage?
व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ मीन इन द पैसेज? यहां पर आया गेटिंग रिड ऑफ, इसका मीनिंग क्या है पैसेज में? गेटिंग रिड ऑफ, गेटिंग रिड ऑफ का मीनिंग क्या है? क्या इसमें आया था? इसमें क्या इसमें आया था? गेटिंग रिड ऑफ का वैसे मतलब वैसे छुटकारा पाना होता है, छुटकारा पाना होता है ना। आइए देखते हैं क्या, हाँ तो देखते हैं कि इसमें कहीं ऐसा मिल रहा है क्या कुछ। चलिए देखते हैं, हो सकता है जब मिल रहा हो कि जब वो गहनों की बात कर रहा हो, तो वहां पर हम देखते हैं चल के थोड़ा सा, है ना। रिस्क नहीं ले सकते एक एक नंबर का भी मेरे बच्चे, तो सुकून से हमें चीजें से देखनी होंगी। चलो जी आधे देखेंगे क्या है। ओके यहां मिलेगा हमें। ओके शेयर द पुअर माई आस्किंग सेवरल सिस्टर, देखो गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स, I have called in act of merit in more ways than no, entitled the possession worth unless ira, और देखो क्या है, helpless हो गया, religious obligation, sacrifice by the भगवद गीता, और क्या है जिसमें कुछ है छोड़ने के लिए, my asking from you, ऐसी चीज जो यहाँ पर छोड़ने के लिए आई हो, कुछ देख सकते हो इसमें। सेक्रीफाइस, यही वर्ड है सेक्रीफाइस ही, बहुत सही। इसमें कितनी बार आया है हम इस पर ध्यान ही ना दे रहे हैं, जो इसका मेन मकसद है वही इसका वर्ड है सेक्रीफाइस, 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 ये गेट रिड का ही तो मेरे बच्चे है मीनिंग, सेक्रीफाइस टू बी फ्री, है ना। बहुत सही, तो ये तो तुम्हें मिल गया है। चलो मिल गया है तो अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। और कुछ है इसमें? एक और रह गया दिखे शायद, नहीं अब नहीं रहा, बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताओ, सच सच बताओ, कोई ज्यादा टाइम लगा क्या? मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगी होंगी, लेकिन अनसीन पैसेज अच्छे से हो गया। प्लीज अपना हार्ट वाला एक इमोजी भेजकर बताओ। जल्दबाजी से नुकसान होता है, तुम्हारा टाइम खराब, मेरा खराब, बेफालतू में भै भै करके मैं चला जाऊं, क्या ही फायदा होना उससे, है ना। सच्चाई के साथ क्यों नहीं रह रहे हैं हम? और जब मैंने तुमसे वादा कर लिया है मैं एक एक बच्चे को सेटिस्फाइड करके भेजूंगा, जो वो कहेगा उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। पहले ये चीजें कर लो जिसको मैंने गैस बनाया है कि भाई ये मेरी गैस पेपर है, ये मेरे गैस क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन किस पर मेरे बच्चे, 1 मिनट दे दो बस मुझे, मैं इसे थोड़ा सा मंदा कर दूं बस, है ना, थोड़ा सा इसको मैं क्या कर दूं, मंदा कर दूं एसी को। चलो जी बहुत बढ़िया हो गया। अब आगे चलते हैं जी भाई, सुकून से देखेंगे सारे पेपर को, ऐसे जल्दबाजी में नहीं। अब देखो आर्टिकल आया है, आर्टिकल कह रहा है कि इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, सोशल इविल्स, इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया कैसे, चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे पास कोई भी कॉपी होगी तो हम क्या करेंगे, उस कॉपी में जब भी हम लेटर लिखेंगे, ओ सॉरी हम लिखेंगे हम आर्टिकल, कलर क्या है इसका, कलर ले लेते हैं ब्लू। यहां पर आर्टिकल लिखेंगे मेरे, ओहो ये क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हमने यहां पर लाइन खींची, ठीक है जी, लाइन खींच गई, ओके। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे सीधा, और हमें आर्टिकल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी आंसर, आंसर नंबर क्या होगा जी, आंसर नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है जी, 2 पहला अनसीन हो जाएगा, 2 सही हो गया। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है यहां पर क्या मेरे बच्चे, आर्टिकल। तो आर्टिकल की हेडिंग पहले यहां बना लो। देखो हेडिंग में क्या क्या है, मैं तुम्हें एक बार दिखा दूं कि हेडिंग में क्या क्या आया है। देखो ये सोशल इविल्स, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है। सोशल इविल्स पर अगर हम लिख रहे हैं तो हम यहां लिख देंगे SOCIAL, सोशल EVILS, सोशल इविल्स। मैंने इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया, और मेरे पास स्केल होगा वहां, मैंने स्केल से इसके नीचे मेरे बच्चे लाइन भी खींच दी ताकि और अच्छा लगे। और इसके बाद ओहो यहां लाइन नहीं खींचनी, यहां मत खींचना, अब सीधा आप यहां लिख देना बाई करके XYZ, अगर नाम दिया है तो बेहतर, नहीं तो XYZ कर देना। और अब बिना हेडिंग बनाए यहां से तुम अपना काम शुरू कर देना, लिखना कि मैं सर लिख रहा हूं आर्टिकल, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और इसी के अंदर आना चाहिए। तुम इसमें 2 से 3 पैराग्राफ बना लो, 4 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी तुम्हारा स्टॉप लगे वहीं पर पैराग्राफ बना लीजिए, और बनाने के बाद जैसे ये पैराग्राफ बन गया, यहां डॉट लग गया, अब दूसरा पैराग्राफ यहां से शुरू कर दीजिए। थोड़ा पैराग्राफ बनाने से ऐसा लगता है थोड़ा ठीक सा, है ना, पता लगता है कि हाँ जी कुछ लिखा हुआ है। ये मेरा यहां पर दूसरा पैराग्राफ बन गया जी। चलो जी अब मैंने तीसरा पैराग्राफ बनाना शुरू कर दिया। लगभग 10 से 15 के बीच में तुम्हें लाइन लिखनी होगी। कितनी लाइन लिखनी होगी मेरे बच्चे, 10 to 15।
10 से 15 लाइन बस इसकी लिख देना, और मैंने कुछ हेल्प के लिए भी तुम्हें लाइन दी है, वो इस्तेमाल तुम कर सकते हो। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आर्टिकल के लिए एक बार हार्ट वाली इमोजी भेज दो कि सर आर्टिकल समझ में आ गया, कैसे लिखना है। एक्स वाई जेड में कुछ नहीं लिखेंगे, एक्स वाई जेड ही लिख देंगे, क्योंकि आर्टिकल में हमें नाम देना होता है, हमें नाम देना होता है किसी का मेरे बच्चे। अब नहीं है नाम, अगर नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, तो एक्स वाई जेड लिख देंगे। ठीक है, आर्टिकल का यही रूल है। ऐसा रूल मेरे बच्चे ऐसे का नहीं है, लेकिन आर्टिकल का है, तो आर्टिकल के हिसाब से ही हमें चलना होगा। ठीक है, बहुत सही। आगे देखते हैं सर क्या कहानी बनती है। अब फिर चलते हैं अपने पेपर पर। चलो जी, ये हल हो गया, आगे चलें। आगे चलते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब आए हमारे लेटर भाई साहब आगे देखो, ये लेटर आया, एक ये आया, दोनों को पढ़ के देखते हैं कि किसमें हमें क्या क्या चीज मिली है देखने को। आइए जी भाई साहब पढ़ लेते हैं। यू आर मीना लीलू द प्रोपराइटर ऑफ स्टार जिम। स्टार जिम के तुम मालिक हो, प्रोपराइटर हो, लाजपत नगर में है, न्यू दिल्ली में। यू रिसेंटली केम अक्रॉस दी एडवर्टीजमेंट। तुमने अभी हाल फिलहाल में एक देखा है विज्ञापन, तुमने अभी हाल फिलहाल में एक एडवर्टीजमेंट देखा है, अच्छी बात है जी। ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी, स्पोर्ट कंपनी का है ये, ऑक्सफोर्ड कॉलोनी न्यू दिल्ली में ये कंपनी है। ऑफर कर रही है गुड डिस्काउंट ऑन सम ऑफ देयर स्पोर्ट्स एंड जिम इक्विपमेंट्स। खेल कूद के सामान पर और जिम के सामान पर ये क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। ये तुमने अखबार में पढ़ा है, एडवर्टीजमेंट में पढ़ा है। एंड विश टू परचेज, और तुम चाहते हो खरीदना, सम फॉर योर जिम, तुम कुछ सामान अपनी जिम के लिए खरीदना चाहते हो। राइट अ लेटर टू मैनेजर, मैनेजर को लेटर लिखो, इस कंपनी के मैनेजर को। अब देखो ये मिल गया प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर मिल गया जी हमें, प्लेसिंग एन ऑर्डर। बन गए हमारे 10 नंबर पक्के। बोलो 10 नंबर पक्के बने ना बने? प्लेसिंग एन ऑर्डर दिख गया? अरे खुश तो होके दिखा दो, कैसा है बिल्कुल ही। अरे कैसा हो गए, पेपर देने जा रहे हो, कैसा कहीं युद्ध पे जा रहे हो, इतना मजा आएगा ना तुम्हें बहुत ज्यादा। पहले सुन के जाओ मेरी बात, है ना। जैसे बड़े बूढ़े बताते हैं कि बेटा ऐसे ना ऐसा कर, तो उनकी बात को सुनना चाहिए मेरे बच्चे। ऐसा नहीं उनको इग्नोर करके हम अपनी फॉर्म में हो चल हम देखेंगे, तो आदमी नुकसान खा जाता है फिर, है ना। जो आदमी जिस चीज से निकला हुआ है वो पता है उसको क्या हिसाब से कैसे करना है। तो मेरे बच्चे तुम्हें ये बातें जब पता लगेंगी जब तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। आदमी ठोकर खा के ही सीखेगा क्या? किसी ने ठोकर खाई है उससे भी तो पूछ सकता है कि गुरुजी यहां पर कैसे बचेंगे हम। ठीक है भाई। अब दूसरा देखिए, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न। अरे यार भाई क्या ही देखना है, इसमें क्या आ गया है, लेटर टू दी एडिटर, लेटर टू दी एडिटर। दोनों ही तुम्हारे पसंदीदा आ गए हैं, दोनों में से जो आसान लगे वो कर लो। ठीक है, करने का तरीका सर मैं बता रहा हूं, चलिए देखते हैं पेज नंबर 2 पर। करने का तरीका आइए सुनते हैं करने का तरीका। मेरे बच्चे अगर तुम लेटर टू एडिट कर रहे हो या प्लेसिंग एन ऑर्डर कर रहे हो तो क्या आ जाएगा यहां पर, प्लेसिंग, PLACING, प्लेसिंग एन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देना। ठीक है भाई, ऑर्डर दे दो, क्या बात है इसमें, कोई मना थोड़ी ना कर रहा ऑर्डर देने को, खूब ऑर्डर दो, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। चलो प्लेसिंग एन ऑर्डर जब कर दोगे तुम तो इसके नीचे तुम लाइन भी खींच सकते हो, थोड़ी सी सुंदरता इसकी आ जाएगी। भाई ये है और क्या बात है इसमें, कोई बताओ रिश्ते थोड़ी हो रहे हैं यहाँ तो नंबरों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है भाई, हमने ये भी कर दिया और हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी कर दिया। ठीक है, अब हमारी वही ट्रिक याद आएगी जो मैंने तुम्हें बताया था, और वो ट्रिक क्या है, साजन दूर रहना, साजन दूर रहना सबसे, साजन दूर रहना सबसे, प्रिया पूजा और मेरे बच्चे प्रियांशी, प्रिया पूजा प्रियांशी। भैया कोई बुरा मत मानिए, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं। फिर यहां पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, थैंक यू, और यहां आ जाएगा मेरे बच्चे नाम XYZ। अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है तो वो यहां लिख देंगे। अरे मेरी एक भूल गया मैं, थैंक यू के बाद एक चीज भूल गया, तुमने बताई भी ना। यहां क्या आएगा, YOURS, योर्स, है ना। फेथफुली, फेथफुली जब लिखते हैं जब हम उसको जानते हों, अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो फिर SINCERELY लिखते हैं, और यहां आ जाता है मेरे बच्चे XYZ, और यहां आ जाता है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी पद।
तो मेरे बच्चे अगर वहां पद दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो इस पे स्टार लगा लो, है ना, इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती, हम यहीं पर भी खत्म कर सकते हैं। अब मुझे बताइए इसमें क्या क्या राज छिपा हुआ है। साजन मतलब एस, एस मतलब सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। दूर, दूर मतलब डी यानी डेट, चलिए जी। आर मतलब देखो आर आया नहीं, रिसीवर्स, रहना मतलब रिसीवर्स, चलिए रिसीवर्स एड्रेस। सबसे यानी अब क्या आएगा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट। अब से के लिए क्या आएगा, सैल्यूटेशन, क्या आएगा, सैल्यूटेशन। और अब क्या आएगा, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, बाकी सब सेम। और उम्मीद है आपको इसमें एक भी चीज ऐसी ना होगी जो समझ में ना आई होगी। एक बार इस ट्रिक के लिए हार्ट की इमोजी भेजिए। यस सर, ट्रिक तो बहुत बढ़िया है, चाहे प्लेसिंग ऑर्डर हो चाहे लेटर टू एडिटर हो, यही मेथड तुम्हें यूज करना है। साजन दूर रहना सबसे, प्रिया पूजा प्रियांशी, खत्म। 10 नंबर ये मिल गए। मतलब वो पेपर वाला खुद कहता है लहरे ले नंबर ले जा, लहरे लूट ले नंबर, ले भैया नंबर ले जा, लेकिन हमारी बस की ना लेने नंबर तो पेपर में कहाँ से देगा, हम करकांगे जब ही देगा। वो तो कह रहा है इस काम को कर दे, मैं तो झाड़ी दे दूंगा। ये काम है क्रम, ऐसे समझो तुम मजदूरी पे जा रहे हो, मजदूरी पे जा रहे हो और तुम 3 घंटे की मजदूरी करोगे, फिर तुम्हें वो कितने रुपए देगा, जो कम मजदूरी करेगा उसे 50 दे देगा, जो पूरी मजदूरी करेगा उसे 100 दे देगा, जिसने 1 आध मिनट भी खा ली उसको 99 दे देगा। ये मजदूरी है तुम्हारी, तुम मजदूर हो, बालक ना हो तुम, है ना। तुम मजदूरी पे जाओगे आज, चलो बहुत बढ़िया। अपने अपने फावड़े वगैरह लेके जाना, मतलब पेन पेंसिल ये सब लेके जाना, कट्टा वट्टा का भी कुछ जरूरत पड़ लगे, कट्टा मतलब सीमेंट का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मिलता है हमें, अब हम फिर से देख लेते हैं जी। अब हमें आगे मिला है सर, ये भी हो गया हमारा। अब हमें मिला है सेक्शन सी। चलो कौन कौन जवाब देगा पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का कौन कौन जवाब देगा। 1, अब देखो मल्टीपल चॉइस आएंगे 5 तुम्हारे लिए, एक एंटोनिम, एक साइनोनिम, एक वन वर्ड, एक इडियम फ्रेज और एक आएगा करेक्शन एरर का सिंटेक्स से। वन हु टेक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज गुड, एक ऐसा जो ब्राइट साइड की तरफ हमेशा देखता है। और उसका जवाब मैंने तुम्हें दिया था मेरे बच्चे, ब्राइट साइड कौन देखेगा, जिसके पास ऑप्शन होंगे। अरे कितना भारी हो गया ये, कैसे कहीं बिल्कुल ही इस पे सूजन आगे दिख है, इस पे है क्या हो गया मेरे बच्चे, जिसमें तुम्हें क्या मिले, ऑप्शन दिखाई दे। तो ऑप्शन दिखाई देगा जब ही तो तुम किस साइड होगे, ब्राइट साइड होगे। और ऑप्शन नहीं दिखाई देगा देखो तुम फंस जाओगे। तो फंसने के लिए फिर तुम्हें नेगेटिव चीजें देखनी पड़ेंगी, यानी पैसिमिस्ट वो होता है जो हमेशा नेगेटिव साइड की तरफ देखता है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला वाला क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर देखूं, द फ्रेज पिक होल्स, पिक होल्स क्या होता है, पिक होल्स मतलब पिक होल मतलब मैं किसी चीज में, जैसे ऐसे याद रखेगा तुम्हें, ऐसे याद रहेगा। देखो ये है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है पेज, ठीक है, ये पेज है। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूं इसमें, ये सारा का सारा साफ पेज है, लेकिन मैं क्या कोशिश कर रहा हूं इसमें, होल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि होल कहां है, और ये मिल गया मुझे होल, है ना। यानी मैं इसमें कमियां ढूंढ रहा हूं, इसकी अच्छाई वाले पार्ट को ना देख रहा हूं कि ये कितना अच्छा है, बस मैं इसमें कमियां ढूंढ रहा हूं, बस इसमें होल दिख जा, होल दिख जा कैसे ही। तो भैया क्या करने के लिए आता है पिक होल्स, किसके लिए आता है मेरे बच्चे, फाइंड फॉल्ट्स, यानी गलतियां ढूंढना। बस गलती ढूंढनी है मेरे को, ब्राइट साइड नहीं देखनी, गलती ढूंढनी है बस। ये गलती 1000 काम अच्छे करे, एक काम गलत कर। जैसे तुमने देखा ना, तुमने घर में सुना होगा कि इतनी बात हंसाने की नहीं है जितनी रुलाने की सुननी पड़ती है बच्चों के लिए, है ना। चाहे उसे 10 दिन तुम हंसाओ और एक दिन वो जरा सा रो गया ना, तुम्हारी जान आफत में आ जाएगी, है ना। ऐसे ही है ना, याद करो, रोना नहीं चाहिए। चाहे 10 दिन तुम खिला रहे हो तब कुछ नहीं, और एक दिन तुमने जरा सा डांट दिया तो भैया आफत आ जाएगी। फिर आफत, फिर तो तुम पे लट्ठ बजने को तैयार हो जाए, अरे तन कैसे मार आयो, फिर तुम्हारा सारा प्यार खत्म, फिर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, है ना। ऐसे समझे, तो ये वो चीज है भैया। आगे देखते हैं और क्या मिल जाता है हमें नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन में देखिए, एक्यूट, एक्यूट का क्या मतलब होता है मेरे साथी, एक्यूट एक वर्ड है और एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीव्र। अब देखो साइनो कह रहा है, यानी वो सेम वर्ड पूछ रहा है, तो तीव्र का मतलब तो क्या होता है, सीवियर। सीवियर मतलब भी क्या होता है, तीव्र, यानी बहुत ज्यादा इमेंस। ये किसके लिए आता है, फीवर के लिए भी आता है। सीवियर फीवर हो रहा है जी, मुझे क्या हो रहा है, सीवियर फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है बहुत तेज। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर उसने सेंटेंस दिया है ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ,
तो इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक क्या एरर है? ये सिंटेक्स से क्वेश्चन बनता है, मैंने कई बार कह दिया, सिंटेक्स 4 नंबर के आते हैं पेपर में। तो बताओ मुझे क्या राइट, आप खुद ढूंढो इसमें। ये सेंटेंस है तुम्हारे पास, शायद तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा जो उसमें बेकार का लगा है, जिसको होना नहीं चाहिए था मेरे बच्चे, और वो है यहां पर। तो बिल्कुल सही बात है। गलती क्या है इसमें सर? एक ही है। होना क्या चाहिए वैसे? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? अगर गलती ये है तो फिर एक्चुअल में क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, वो और बता दो। गलती बता दो फिर। ये है, ये एक्चुअल में इतना होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? दा होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा? दा ट्रूथ। और यू कहा चल रहा भैया, सांप सा, दा ट्रूथ। बहुत सही। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ये तो वन वर्ड है। तो आगे देखते हैं एंशिएंट। एंशिएंट वर्ड आता है प्राचीन के लिए, यानी क्या हो जाएगा? एंटो ढूंढना है इसका। अब एंटो के लिए ये खत्म हो गया ओल्ड, ये तो इसका भाई हो गया साइनो। अब हमें क्या मिल गया? मॉडर्न। बड़ी मॉडर्न हो रही है रे, अरे बड़ा मॉडर्न हो रहा, तो जींस पहने है फटी हुई, है ना, मॉडर्न कहते हैं उसको। तो एंशिएंट पुराना और मॉडर्न नया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगला कहता है कि चेंज द फॉलोइंग। ठीक है भाई, कर देंगे हम चेंज, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। ईशी सैड टू राधा, आर यू हैप्पी अलोन? जरा बना के दिखाओ, आर यू हैप्पी अलोन, कोशिश करो बनाने की। ये आया है मेरे बच्चे इंटरोगेटिव फर्स्ट का पार्ट। तो तुम्हें क्या देखना होगा? ईशी सैड टू राधा, आर यू हैप्पी अलोन? आर यू हैप्पी अलोन? करो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है पेपर में इंटेरोगेटिव का ही फंस जाए, तो क्यों ना उस गलती को भी सुधार लिया जाए। वहां गलती होने से बढ़िया कि यहां गलती कर लो। बहुत सही, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसको यहां बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इशी, इशी का इशी आ गया, इशी जी इधर आ जाओ। ओके, आर आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा? आस्क्ड कर दूंगा, क्योंकि सवाल पूछा गया होगा। इसी आस्क्ड किससे पूछा है? इसी ने राधा से पूछा है। बहुत अच्छी बात है जी, राधा से पूछ लिया तो, है ना। अब यहां पर मेरे बच्चे दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहां पर? इफ लगा दो। इफ मांगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिलेगा हमें इससे। ये है सेकंड पर्सन, चेंज होगा राधा से। राधा है एक लड़की, तो यहां पर क्या आ जाएगा? शी। अब क्योंकि ये पास्ट है तो इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। सी वॉज हैप्पी, सी वॉज हैप्पी, और मेरे बच्चे लास्ट में आ गया अलोन, और मैंने यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क। गलती मत कर देना, क्वेश्चन मार्क ना लगने का है, क्योंकि सेंटेंस को एसर्टिव बना दिया गया। ये सेंटेंस यहां से यहां तक एसर्टिव का रोल निभा रहा है, ये इंटरोगेटिव है ही नहीं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते रहो, ना जाने इनके ही कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल बन जाए तो टेंशन ना लो तुम, वो सारी चीज कवर हो जाएंगी। और उसके बाद में यहां भी मैंने तुमसे ये तो कह दिया मैंने कि मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम्हारे हर एक चैप्टर को ये ना कह दो तुम कि सर अब रहने दो, बस अब तो पेपर देने जान दो, पेपर आन दो। कैसे ही मैं जा ही ना रहा, मैं छुट्टी ना करने का हूं तुम्हारी। जिसको जाना चले जाओ भैया, मैं तो हर बच्चे के समाधान करके जाऊंगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो, द टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। देखो ये भी हैव से ही आ गया, तो ये भी किससे बनेगा मेरे बच्चे? इफ से बनेगा। तो इसको भी बना देते हैं द टीचर। देखना मेरी गलती, मैं गलती कर सकता हूं भैया, मैं इस वक्त बच्चा हूं, तुम मास्टर हो। ठीक है, द टीचर हैव आ रहा है तो यहां क्या आ जाएगा? आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड मी, यहां क्या आ जाएगा भैया? इफ। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, इससे मिलेगा, ये आ गया मी, तो यहां बन गया आई। यहां हैव आ रहा है तो ये हो गया हैड। आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। तो शॉर्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा, बस ये है ना। बहुत सारा हमें काम करना होगा ना। अरे भैया हो जा बंद, तूने तो बिल्कुल ही जो है ना ठंडक कर रखी है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब कंबाइन करने को दे दिया, क्या कंबाइन करने को दे रहा भैया हमें? तू है, हम कंबाइन करने को ही रह गए। राम वॉज द सन ऑफ दशरथ। राम जो है वो दशरथ का, राम जो है वो दशरथ का बेटा है। ही कैप्ट हिज फादर्स प्रॉमिस, और उसने अपने पापा के प्रॉमिस को पूरा किया। तो इसे सिंपल बनाना है। कैसे बनाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बन जाएगा, बनने में कोई बुराई नहीं है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम बना ना पाओ। चलो बनाओ, 1 मिनट। इसने ना दिमाग खराब कर रखा है, इसको ऐसे कर दूं। चलो भैया बनाओ। राम वॉज द सन ऑफ दशरथ। अब देखो क्या हुआ इसमें, मैं तुम्हें बताता हूं। चलो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कर लोगे। राम वॉज द सन ऑफ दशरथ। राम कौन है? दशरथ के सन है, ठीक है। और इसी ने ही क्या किया है? अपने पापा के प्रॉमिस को रखा है, यानी वादा निभाया है। तो सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो भैया दोनों चीज तो एक ही है, तो क्यों ना हम इसमें क्या कर दें? अपोजिशन यूज कर लें।
अपोजिशन यूज कर लें, है ना, तो दोनों एक ही है, तो क्या हो जाएगा, राम कोमा क्या, द सन ऑफ दशरथ, द सन ऑफ दशरथ, द सन ऑफ डी कैपिटल बनेगा, सन ऑफ दशरथ। चलिए जी, सन ऑफ दशरथ, है ना, अब फिर कोमा लगा दीजिए, अब क्या आ जाएगा, कैप्ट, कैप्ट हिज फादर्स, और मेरे बच्चे प्रॉमिस। चलो बहुत अच्छी बात है, ये हो गया हमारा डन। राम कोमा द सन ऑफ दशरथ कोमा कैप्ट हिज फादर्स प्रॉमिस। हमने इसमें अपोजिशन यूज कर लिया, यानी बगल में रखने वाली हमने प्रक्रिया धारण कर ली। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया ये। चलो हार्ट वाली इमोजी भेजो, यस सर मैं समझ में आ गया कि तुमने अपोजिशन क्यों यूज किया। देखो ये भी यही है, ये भी यही है, सब्जेक्ट दोनों के सेम है ना, ये इसकी क्या है, तारीफ है। चलो तो क्या कर दिया मैंने, इसको अपोजिशन यूज कर लिया। ही टुक ब्राइब ही वॉज डिसमिस्ड, बहुत अच्छा सवाल है तो। ही टुक ब्राइब, उसने रिश्वत ली, चलो बहुत अच्छी बात, और वो फिर डिसमिस कर दिया गया। तो इसको कैसे बनाओगे, कंपाउंड में बनाना है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई कंजंक्शन जुड़ेगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगी। तो ही टुक ब्राइब ही वॉज डिसमिस्ड, बताओ क्या बनाओगे। ही टुक ब्राइब, उसने ब्राइब ली और उसका रिजल्ट आया कि वो डिसमिस हो गया। तो रिजल्ट के लिए क्या यूज होता है, रिजल्ट के लिए इलेक्टिव कंजंक्शन, इलेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मेरे बच्चे क्या आता है, या तो मेरे बच्चे क्या आता है बताओ जल्दी से, मैं बताऊं नहीं तो, या तो सो आता है, या फिर देयरफॉर आता है, या हेंस आता है। ये है हमारी इलेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी जो रिजल्ट दिखाती है। तो रिजल्ट क्या दिखाती है, रिजल्ट दिखाया कि उसने रिश्वत ली और रिजल्ट आया कि वो डिसमिस हो गया। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, ही टुक ब्राइब, उसने रिश्वत ली, और मेरे बच्चे येट, इसीलिए ही वॉज डिसमिस्ड। ओ येट नहीं, क्या आएगा मेरे बच्चे यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, शाबाश, कई सारी होती हैं, कोई सी एक बता दो। इसे कैसे करेंगे बैक, ये तो मिट गया। या तो यहां पर सो लगा लो, या यहां पर आप देयरफॉर यूज कर लो, या यहां पर आप मेरे बच्चे हैंस यूज कर लो। ये सारी की सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जो चाहे आप कंजंक्शन लगा लो। तो यहां पर आ गया डिसमिस्ड, फुल स्टॉप। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ना, इसकी वजह से हुआ, ये रिजल्ट है, डिसमिस वाला रिजल्ट है। तो ही टुक ब्राइब, सो, या देयरफॉर, या हैंस ही वॉज डिसमिस्ड, बिल्कुल सही है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। कंपैरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं गलती करूं तो तुम सुधार लोगे। चलो मैं गलती करके दिखाता हूं। मैंने किया यहां पर भोपाल, ठीक है जी, मैंने भोपाल लिखा, भोपाल इज, भोपाल इज, और आगे चलो क्या बना, कंपैरेटिव, तो क्या हो जाएगा, भोपाल इज होटर देन, भोपाल इज होटर देन कश्मीर, भोपाल इज होटर देन कश्मीर। इसमें मेरे सेंटेंस में कुछ गलती है क्या मेरे गुरुजी, मेरी मैडम जी, मुझे बताओ जी, इसमें उन्होंने कुछ गलती कर दी, भोपाल इज होटर देन कश्मीर। कुछ गलती हुई हो तो तुम मुझे बता दो। मोर नहीं लगेगा मेरे बच्चे, मुझे पता था तुम मोर के चक्कर में पड़ोगे, तुम मोर मार के छोड़ोगे मोर को, तुम मोर कुछ ना है। अरे मोर एक अच्छा पक्षी है, उसे काहे को लेकर आ रहे हो यहाँ, अपने नाचन दो उसे, सुबह सुबह हो रही है, अपने कहीं नाच रहा होगा, नुक मोर लगाओ। बेटा मोर जब ही तो लगेगा जब ये सेंटेंस हमें ये पता लगेगा कि ये सेंटेंस नो अदर से चेंज हुआ है। जब हमें पता है कि नो अदर का अगर ये होता मेरे बच्चे, नो अदर का सेंटेंस होता 100% इसमें लग जाता देन एनी अदर, लेकिन अब एनी अदर भी नहीं लगेगा, मोर भी नहीं लगेगा, क्योंकि